श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग साधक भाव 8वां अध्याय। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। प्रथम 4 वर्ष की अन्य घटनाएं। साधन काल का समय निरूपण। श्री रामकृष्ण देव के साधन काल की आलोचना के लिए उन्होंने हमसे इस काल के संबंध में अपने श्रीमुख से जो कुछ कहा है, सर्वप्रथम उस ओर ध्यान देना होगा और तभी तत्कालीन घटनाओं का यथार्थ समय निरूपण करना संभव हो सकेगा। आप सबसे पहले ही कहा जा चुका है कि हमने उनसे सुना है कि सतत 12 वर्ष अर्थात 12 साल पर्यंत निरंतर वे विभिन्न मत के साधनों में निमग्न थे। रानी रासमणी के मंदिर संबंधी देव सेवा निमित्त दान पत्र को देखने से यह पता चलता है कि बंगला सन 1262 के 18 ज्येष्ठ 31 मई 1855 ईस्वी गुरुवार को दक्षिणेश्वर काली मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी। उसके कुछ ही दिनों बाद श्री रामकृष्ण देव ने पूजक पद को ग्रहण किया था। अतः बंगला सन 1262 से लगाकर 1273, सन 1856 से 1867 तक उनका साधन काल था। यह बात निश्चित है। ये 12 वर्ष श्री रामकृष्ण देव के साधन काल के रूप में विशेष रूप से निर्दिष्ट हैं। इसके पश्चात तीर्थ दर्शन के निमित्त जाकर उन स्थानों में तथा वहां से दक्षिणेश्वर लौटकर भी वे कभी-कभी कुछ काल के लिए साधना में संलग्न हुए थे। उक्त काल के 3 प्रधान विभाग। पूर्वोक्त 12 वर्ष को 3 हिस्सों में बांटकर हम प्रत्येक भाग की आलोचना करेंगे। प्रथम सन 1856 से लगाकर 1859 तक के 4 वर्ष। इस काल की प्रधान घटनाओं की इससे पूर्व आलोचना की जा चुकी है। द्वितीय सन 1860 से लगाकर 1863 पर्यंत 4 वर्ष। इसी समय श्री रामकृष्ण देव ने ब्राह्मणी के निर्देशानुसार गोकुल व्रत से प्रारंभ कर बंगाल में प्रचलित 64 प्रकार के प्रधान तंत्र निर्दिष्ट साधनों का विधिवत अनुष्ठान किया था। तृतीय सन 1864 से लगाकर 1867 तक 4 वर्ष। इस काल में उन्हें जटाधारी नामक रामोपासक साधु से राम मंत्र का उपदेश तथा श्री रामलला की मूर्ति प्राप्त हुई थी। वैष्णव तंत्र के अनुसार मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त 6 महीने तक उन्होंने स्त्री वेश धारण किया था। आचार्य तोतापुरी से सन्यास दीक्षा लेकर समाधि की निर्विकल्प भाव भूमि में वे आरूढ़ हुए थे तथा अंत में श्री गोविंद जी से उन्होंने इस्लाम धर्म का उपदेश ग्रहण किया था। उक्त 12 वर्ष के अंदर ही वैष्णव तंत्रोक्त सख्य भाव तथा कर्ता भजा, नवरसिक आदि वैष्णव मत के अवान्तर संप्रदायों की साधन प्रणालियों से भी वे परिचित हुए थे। वैष्णव धर्म के अंतर्गत समस्त संप्रदायों का उन्हें जो विशेष परिचय था, उसकी पुष्टि इस बात से होती है कि वैष्णव चरण गोस्वामी आदि विभिन्न मार्ग के साधक उनके समीप आध्यात्मिक सहायता प्राप्त करने के निमित्त आते रहते थे।
श्री रामकृष्ण देव के साधन काल को 3 भागों में विभक्त कर पर्यालोचना करने पर उक्त 3 भागों के प्रत्येक भाग में उनके द्वारा अनुष्ठित साधनों के अंदर एक प्रकार की श्रेणीगत विभिन्नता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। साधन काल के प्रथम 4 वर्षों में श्री रामकृष्ण देव की स्थिति तथा दर्शन आदि की पुनरावृत्ति। हम यह देख चुके हैं कि साधन काल की प्रारंभिक दशा में श्री रामकृष्ण देव ने बाह्य सहायता के रूप में केवल श्री केनाराम भट्ट महोदय से दीक्षा ग्रहण की थी। ईश्वर प्राप्ति के निमित्त आंतरिक व्याकुलता ही उस समय उनकी एकमात्र सहायक हुई थी। उसके ही प्राबल्य से अत्यंत स्वल्प काल के भीतर उनके शरीर तथा मन में विशेष परिवर्तन उपस्थित हुए थे। अपने उपास्य के प्रति असीम प्रीति उत्पन्न करने के पश्चात उसी ने वैधि भक्ति के नियमों का उल्लंघन कराकर क्रमशः उन्हें रागानुगा भक्ति की ओर अग्रसर किया था तथा श्री जगन माता के प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर उनको योग विभूति का अधिकारी भी बनाया था। उस समय श्री जगदम्बा के दर्शन प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव पुनः साधना में क्यों प्रवृत्त हुए? गुरु उपदेश, शास्त्र वाक्य तथा अपने द्वारा किए गए प्रत्यक्ष अनुभव की एकता को देखकर उनका संतोष। आप लोग संभवतः यह कहें कि फिर बाकी ही क्या रह गया? उसी समय योग सिद्धि तथा ईश्वर लाभ कर श्री रामकृष्ण देव तो कृतार्थ हो ही चुके थे, फिर साधना की क्या आवश्यकता थी? इसके उत्तर में यह कहना पड़ता है कि एक प्रकार से यह बात यथार्थ होने पर भी उनके लिए परवर्ती काल में साधना में प्रवृत्त होने का एक दूसरा कारण था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, साधारणतया वृक्ष तथा लताओं में सर्वप्रथम फूल तथा बाद में फल लगते हैं, किंतु उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें प्रथम फल दिखाई देने के पश्चात फूल देखने को मिलते हैं। साधन क्षेत्र में श्री रामकृष्ण देव के मन का विकास भी ठीक इसी प्रकार से हुआ था। इसलिए आप सभी की उपरोक्त बात को हम एक प्रकार से यथार्थ मानते हैं, किंतु साधन काल के प्रथम भाग में उनके लिए अद्भुत अनुभूतियां तथा जगदम्बा के दर्शन आदि प्राप्त होने पर भी जब तक उन विषयों को शास्त्र वर्णित साधकों की उपलब्धियों के साथ वे ठीक मिला नहीं पा रहे थे, तब तक उनकी सत्यता तथा चरम सीमा के संबंध में उनका दृढ़ निश्चय नहीं हो रहा था। केवल हृदय की व्याकुलता से उन्होंने इससे पूर्व जो अनुभव किया था, पुनः शास्त्र निर्दिष्ट मार्ग प्रणाली का अवलंबन कर उसे प्रत्यक्ष करने की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई थी। शास्त्रों का कथन है कि श्री गुरुमुख से श्रवण किए हुए अनुभव शास्त्रों में लिपिबद्ध पूर्व युगों के साधुओं के अनुभव के साथ जब तक साधक अपने धर्म जीवन के दिव्य दर्शन तथा अलौकिक अनुभवों को मिलाकर उनकी समता को प्रत्यक्ष नहीं कर लेता है, तब तक वह पूर्णतया निश्चिंत नहीं हो पाता है। इन तीनों विषयों की एकता का प्रत्यक्ष होते ही फिर वह संपूर्ण रूप से संशय रहित हो पूर्ण शांति का अधिकारी बन जाता है। व्यास नंदन सुखदेव का उक्त विषयक वृतांत। पूर्वोक्त कथन के दृष्टांत स्वरूप हम आप सभी के लिए
व्यास नंदन परमहंस अग्रगण्य श्री सुखदेव के जीवन वृतांत का निर्देश कर सकते हैं। माया रहित सुखदेव जी के जीवन में जन्म से ही नाना प्रकार के दिव्य दर्शन तथा अनुभव उपस्थित होने लगे थे, किंतु वे इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर कृतार्थ होने के कारण ही उनको इस प्रकार के अनुभव हो रहे थे। अपने पिता पूज्य व्यास देव के समीप वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन समाप्त कर सुखदेव जी एक दिन उनसे बोले, शास्त्रों में जिन अवस्थाओं का उल्लेख है मैं आजन्म उनका अनुभव कर रहा हूँ, फिर भी आध्यात्मिक राज्य के चरम सत्य की मुझे उपलब्धि हुई है या नहीं, यह मैं पूर्णतया निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ। अतः उस विषय में आपको जो विदित है कृपा कर मुझे बतलाइए। व्यासदेव जी यह सोचने लगे कि सुख को आध्यात्मिक लक्ष्य तथा चरम सत्य के संबंध में मैंने निरंतर उपदेश किया है, फिर भी उनके मन का संदेह दूर नहीं हुआ है। वह यह सोच रहा है कि उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त होने पर वह संसार को त्याग देगा, इसलिए मैंने स्नेहवश अथवा अन्य किसी कारण से उससे सारी बातें नहीं बताई हैं। अतः अन्य किसी मनीषी के समीप जाकर उसे उन विषयों को श्रवण करना होगा। इस प्रकार चिंतन कर व्यासदेव जी ने कहा, मैं तुम्हारे इस संदेह को दूर करने में असमर्थ हूँ। मिथिला के विदेहराज जनक जी के यथार्थ ज्ञानी होने की ख्याति तुमसे छिपी नहीं है, अतः उनके समीप जाकर तुम अपने प्रश्नों की मीमांसा कर लो। सुखदेव जी अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत ही मिथिला पहुंचे तथा राजर्षि जनक जी से ब्रह्मज्ञ पुरुषों को जिस प्रकार की अनुभूति होती है उसे श्रवण कर गुरु उपदेश, शास्त्र वाक्य तथा अपने जीवन के अनुभवों में ऐक्य देखकर उन्होंने शांति प्राप्त की थी। श्री रामकृष्ण देव के साधन के अन्य कारण स्वार्थ के निमित्त नहीं, दूसरों के हित के लिए ही वे साधन में प्रवृत्त हुए थे। उपरोक्त कारण के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव के लिए परवर्ती काल में साधन करने के और भी कई गूढ़ कारण थे। यहाँ पर हम उसका उल्लेख मात्र कर रहे हैं। इसलिए शांति प्राप्ति कर स्वयं कृतार्थ होना ही उनके साधन का ध्येय नहीं था। श्री जगन्माता ने जगत के कल्याणार्थ ही उनको शरीर धारण कराया था। इसलिए परस्पर कलह युक्त धार्मिक मतों का अनुष्ठान कर सत्य असत्य के निर्णय करने का अद्भुत प्रयास उनके जीवन में उपस्थित हुआ था। अतः यह कहा जा सकता है कि समग्र आध्यात्मिक जगत के आचार्य पद को ग्रहण करने के निमित्त उन्हें सर्व प्रकार के धार्मिक मतों के साधन तथा उनके चरम उद्देश्य के साथ परिचित होना पड़ा था। इतना ही नहीं, केवल अनुष्ठान की सहायता से उनकी तरह निरक्षर पुरुष के जीवन में शास्त्र वर्णित अवस्थाओं को उदित कर श्री जगदम्बा श्री रामकृष्ण देव के द्वारा वर्तमान युग में वेद, बाइबल, पुराण, कुरान आदि समस्त धर्म शास्त्रों की सत्यता को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए अग्रसर हुई थी। इसीलिए स्वयं शांति लाभ करने के पश्चात भी उनके साधनों का विराम नहीं हुआ। प्रत्येक धर्म मत के सिद्ध पुरुष
तथा विद्वानों को यथा समय दक्षिणेश्वर में लाकर श्री रामकृष्ण देव को समस्त धर्म मत संबंधी साधनानुष्ठान पूर्ण शास्त्रों को सुनने का जो अधिकार जगन माता ने विशेष प्रयोजन साधन के निमित्त ही प्रदान किया था, उसे हम जितना ही उनके जीवन की आलोचना में प्रविष्ट होंगे उतना ही स्पष्टतया समझ सकेंगे। यथार्थ व्याकुलता के उदय से साधक को ईश्वर प्राप्ति, श्री रामकृष्ण देव के जीवन में वह व्याकुलता कहाँ तक उपस्थित हुई थी। यह पहले ही कहा जा चुका है कि साधन काल के प्रथम 4 वर्षों में ईश्वर दर्शन के निमित्त हृदय का व्याकुल आग्रह ही श्री रामकृष्ण देव का प्रधान अवलंबन था। उनको सब विषयों में शास्त्र निर्दिष्ट विधि पूर्वक ठीक मार्ग में परिचालित कर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ाने के लिए उस समय कोई भी व्यक्ति उनके समीप उपस्थित नहीं था। इसलिए सभी साधन प्रणालियों के अंतर्गत तीव्र आग्रह ही उस समय उनका एकमात्र सहारा था। केवल उसी की सहायता से श्री रामकृष्ण देव को श्री जगदम्बा का दर्शन प्राप्त हुआ था और इससे यह भी प्रमाणित होता है कि बाह्य किसी विषय की सहायता न मिलने पर भी केवल व्याकुलता के द्वारा ही साधक को ईश्वर प्राप्ति हो सकती है, किंतु केवल उसकी सहायता से सफल होने के लिए उस व्याकुलता का परिमाण कितना अधिक होना वांछनीय है, बहुधा हम इस बात का विचार करना भूल जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन जीवन की पर्यालोचना करने पर हमें यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है। हमने देखा है कि तीव्र व्याकुलता की प्रेरणा से उनके भोजन, निद्रा, लज्जा, भय आदि शारीरिक एवं मानसिक दृढ़ संस्कार तथा अन्य सारे अभ्यास मानो कहीं विलुप्त हो चुके थे। साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य रक्षण करना तो दूर रहा, अपने जीवन की रक्षा की ओर भी उनका किंचन मात्र ध्यान नहीं था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, शरीर के संस्कार की ओर बिल्कुल ध्यान न रहने से उस समय सर के केश बढ़कर धूल मिट्टी लगने के कारण अपने आप जटा बन चुके थे। ध्यान करने के लिए बैठने पर मन की एकाग्रता से शरीर स्थाणु की तरह ऐसा निश्चल हो जाता था कि उसे जड़ पदार्थ समझकर बिना किसी संकोच के मेरे सर पर चिड़ियां आकर बैठी रहती थी तथा केश के अंदर की धूल में चोंच गड़ाकर चावल के कणों को ढूंढा करती थी। पुनः कभी कभी भगवत विरह में अधीर हो धरती पर मैं इस प्रकार अपने मुंह को रगड़ता था कि मुंह छिल जाता था तथा जगह जगह में रुधिर निकलने लगता था। इस तरह ध्यान, भजन, प्रार्थना, आत्मनिवेदन आदि में उस समय मेरा सारा दिन किस प्रकार से निकल जाता था, इसका मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था। तदंतर संध्या होने पर जब चारों ओर से शंख घंटों की ध्वनि होती थी, तब मुझे यह ख्याल होता था कि दिन डूब चुका है और वह दिन भी व्यर्थ निकल गया, माँ का दर्शन नहीं मिला। उस समय तीव्र क्षोभ से मेरा हृदय इस प्रकार व्याकुल हो उठता था कि मैं शांत नहीं हो पाता था। पछाड़ खाकर धरती पर गिरकर, माँ अभी तक तूने दर्शन नहीं दिया, यह कहकर मैं जोर से रोने लगता। उस समय मेरा रुदन चारों ओर गूंज उठता था तथा यातना से मैं छटपटाया करता था। लोग कहते थे, पेट में सूल का दर्द होने लगा है, इसीलिए वह इतना रो रहा है।
हम लोग जिस समय श्री रामकृष्ण देव के समीप पहुंचे थे, उस समय कभी कभी हम लोगों को ईश्वर के निमित्त हृदय में तीव्र व्याकुलता की आवश्यकता को समझाने के लिए इन बातों को सुनाते हुए आक्षेप के साथ भी कहा करते थे, स्त्री पुत्र आदि की मृत्यु अथवा जमीन जायदाद के नष्ट होने पर लोग आंखों से घड़ों पानी बहाते हैं, पर ईश्वर का दर्शन हमें नहीं हुआ, इसके लिए क्या एक चुल्लू भर पानी कभी किसी की आंखों से निकला है? और उल्टा कहते हैं, उनको इतना पुकारा फिर भी उन्होंने दर्शन नहीं दिया। ईश्वर के लिए इस प्रकार व्याकुल होकर एक बार पुकारो तो सही, देखें कैसे भी दर्शन नहीं देते। उनकी ये बातें हमारे हृदय में भिद जाती थी। यह सुनने से ही हमें यह अनुभव होता था कि अपने जीवन में इन बातों की सत्यता का प्रत्यक्ष करने के कारण ही वे इस प्रकार असंदिग्ध हो उन्हें इस प्रकार कह पा रहे हैं। महावीर जी के अनुगामी होकर श्री रामकृष्ण देव द्वारा दास्य भाव की साधना। साधन काल के प्रथम 4 वर्ष में श्री जगदम्बा के दर्शन मात्र से ही श्री रामकृष्ण देव निश्चिंत नहीं हुए थे। भावावस्था में श्री जगन माता के दर्शन करने के पश्चात अपने कुल देवता श्री रघुवीर की ओर उनका चित्त आकृष्ट हुआ था। यह समझकर कि हनुमान जी की भांति अनन्य भक्ति के द्वारा ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन लाभ संभव है, दास्य भक्ति में सिद्ध होने के निमित्त वे उस समय अपने में महावीर जी के भाव का आरोप कर कुछ दिन के लिए साधना में प्रवृत्त हुए थे। निरंतर महावीर जी का चिंतन करते हुए उस आदर्श में वे इतने तन्मय हो गए थे कि कुछ काल के लिए उनके अपने पृथक अस्तित्व तथा व्यक्तित्व तक का बोध लुप्त हो चुका था। वे कहते थे, उस समय आहार विहार आदि सभी कार्य मुझे हनुमान जी की तरह करने पड़ते थे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं इच्छा पूर्वक उन कार्यों को किया करता था, किंतु अपने आप ही वैसा हो जाता था। पहनने के वस्त्र को पूंछ की तरह लपेटकर मैं अपनी कमर में बांधता था, उछल कूद कर चलता था, फल मूल आदि के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाता था, तथा छिलके निकालकर फल खाने की मेरी प्रवृत्ति नहीं होती थी। पेड़ के ऊपर ही अधिक समय बिताया करता था और गंभीर स्वर से रघुवीर रघुवीर कहकर निरंतर मैं उनको पुकारा करता था। उस समय मेरी आंखें सदा चंचल रहती थी तथा आश्चर्य है कि उस समय मेरी रीढ़ की हड्डी का अंतिम छोर भी लगभग 1 इंच बढ़ गया था। उनकी इस बात को सुनकर हमने उनसे पूछा था, महाशय, आपके शरीर का वह अंश क्या अब भी उसी प्रकार है? उत्तर में उन्होंने कहा था, नहीं, मन के ऊपर से उस भाव का प्रभुत्व हट जाने के बाद धीरे धीरे वह पुनः पहले के समान स्वाभाविक आकार का हो गया है। दास्य भक्ति के साधन के समय श्री सीता देवी के दर्शन मिलने का विवरण। दास्य भक्ति के साधन के समय श्री रामकृष्ण देव के जीवन में एक अभूतपूर्व दर्शन तथा अनुभव हुआ था। वह दर्शन तथा अनुभव इससे पूर्व उन्हें जितने दर्शन अनुभव आदि हुए थे, उनकी अपेक्षा इतना नवीन प्रकार का था कि उनके हृदय में गहरे रूप से अंकित होकर उनकी स्मृति में वह निरंतर जागरूक रहा। वे कहते थे,
उस समय एक दिन मैं पंचवटी के नीचे बैठकर ध्यान चिंतन आदि कुछ नहीं कर रहा था, ऐसे ही बैठा था। उसी समय एक अनुपम ज्योतिर्मयी स्त्री मूर्ति मेरे समीप आविर्भूत हुई और वह स्थान आलोकित हो उठा। तब केवल वह मूर्ति ही मुझे दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी, किंतु पंचवटी की वृक्ष लताएं तथा गंगा जी आदि सभी कुछ मुझे दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि वह मूर्ति मानवीय है, क्योंकि देवियों की तरह वह त्रिनेत्र युक्त नहीं है, किंतु प्रेम, दुख, करुणा तथा सहिष्णुता पूर्ण वैसे मुखमंडल के समान अपूर्व ओजस्वी गंभीर भाव देवी मूर्तियों में भी प्रायः देखने को नहीं मिलता है। प्रसन्न दृष्टि से मुक्त करती हुई वे देवी मानवी धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण मेरी ओर आ रही थी। स्तंभित होकर मैं सोचने लगा, ये कौन है? ठीक उसी समय एक बड़ा भारी बंदर कहीं से हुप हुप करता हुआ वहां आकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। यह देखकर मेरा मन भीतर से कह उठा, सीता, जन्म दुखिनी सीता, जनक राज नंदिनी सीता, राममय जीविता सीता। तब माँ माँ कहकर अधीर हो मैं उनके चरणों में लौट ही रहा था कि तत्काल वे बड़ी तेजी से आगे बढ़कर अपने शरीर को दिखाते हुए इसमें प्रविष्ट हो गई। आनंद तथा विस्मय से मैं बेहाल हो उठा तथा अचेत होकर गिर पड़ा। ध्यान चिंतन आदि के बिना इस प्रकार का कोई दर्शन इससे पूर्व मुझे कभी प्राप्त नहीं हुआ था। जन्म दुखिनी सीता जी का दर्शन सर्वप्रथम प्राप्त होने के कारण ही संभवतः मुझे उनकी तरह आजन्म दुख भोगना पड़ रहा है। अपने हाथों से श्री रामकृष्ण देव के द्वारा पंचवटी की स्थापना। तपस्या के लिए उपयोगी पवित्र भूमि की आवश्यकता अनुभव कर श्री रामकृष्ण देव ने हृदय से एक नवीन पंचवटी स्थापित करने की अभिलाषा व्यक्त की थी। हृदय कहता था, पंचवटी के समीपवर्ती हांस पुकुर नामक पोखर को उस समय साफ करवाया गया था तथा प्राचीन पंचवटी के समीपस्थ नीची जमीन में उस मिट्टी को डालकर उसे समतल करने के कारण इससे पूर्व श्री रामकृष्ण देव जिस आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे वह नष्ट हो चुका था। तदंतर इस समय जहां साधन कुटीर है उसके पश्चिम की ओर श्री रामकृष्ण देव ने स्वयं अपने हाथों से एक अस्वच्छ वृक्ष रोपकर हृदय के द्वारा बट, अशोक, बिल्व तथा आंवले के पौधे लगवाए एवं तुलसी तथा अपराजिता के बहुत से पौधे लाकर उन्होंने समग्र स्थल को घिरवा दिया। बकरी तथा गायों से उन पौधों की रक्षा के निमित्त मंदिर स्थित बगीचे के भरता भारी नामक एक माली की सहायता से जिस प्रकार अद्भुत उपाय अवलंबन कर उन्होंने उस स्थान में घेरा लगवाया था उसका अन्यत्र उल्लेख किया गया है। श्री रामकृष्ण देव की देख रेख तथा नियमित जल सिंचन से तुलसी तथा अपराजिता के पौधे शीघ्र ही इतने बढ़ गए तथा इस प्रकार घने हो उठे कि उनके अंदर बैठकर जब वे ध्यान करते थे उस समय बाहर के लोग उन्हें एकदम नहीं देख पाते थे। श्री रामकृष्ण देव द्वारा हठ योग का अभ्यास। काली मंदिर प्रतिष्ठित होने की बात प्रचारित होने के बाद गंगा सागर तथा श्री जगन्नाथ धाम दर्शनाभिलाषी पथिक साधु वृंद
उन दोनों तीर्थों में जाते समय बीच में 2-4 दिन के लिए श्रद्धा संपन्न रानी का आतिथ्य स्वीकार कर दक्षिणेश्वर के मंदिर में विश्राम करने लगे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि इस समय अनेक साधक तथा सिद्ध महापुरुषों का वहां पदार्पण हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें से किसी से उपदेश प्राप्त कर उस समय श्री रामकृष्ण देव प्राणायाम, हठ योग आदि की क्रियाओं का अभ्यास करते थे। हलधारी संबंधी निम्नलिखित घटना को कहते समय एक दिन उन्होंने हमसे इस विषय का संकेत किया था। हठ योग की क्रियाओं का स्वयं अभ्यास करने के पश्चात उसके परिणाम को देखकर ही वे अपने परवर्ती जीवन में हम लोगों से उन क्रियाओं को करने के लिए मना करते थे। हमें विदित है कि जब कोई इस विषय में उपदेश प्राप्त करने के निमित्त उनके पास जाता था, तब उसे यह उत्तर मिलता था, ये साधन वर्तमान समय के लिए उपयोगी नहीं है। कलयुग में जीव अल्पायु तथा अन्नगत प्राण है। इस समय हठ योग का अभ्यास कर शरीर को दृढ़ बनाने के पश्चात राजयोग की सहायता से ईश्वर को पुकारने का समय ही कहाँ है। हठ योग की क्रियाओं का अभ्यास करने के लिए सिद्ध गुरु के साथ निरंतर रहना पड़ता है तथा आहार विहार आदि सभी विषयों में उनसे उपदेश लेकर कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। नियमों में किंचित व्यतिक्रम होने पर व्याधि तथा कभी-कभी साधकों की मृत्यु तक हो जाती है, इसलिए उनके अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मन के निरोध के लिए ही तो प्राणायाम तथा कुंभक आदि के द्वारा वायु का निरोध किया जाता है। ईश्वर भक्ति संयुक्त ध्यान से मन तथा वायु दोनों स्वतः ही निरुद्ध हो जाते हैं। कलिकाल में जीव अल्पायु तथा स्वल्प शक्ति होने के कारण भगवान ने कृपा पूर्वक ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सुगम बना दिया है। स्त्री पुत्रों के वियोग से हृदय में जिस प्रकार व्याकुलता तथा उनके अभाव का अनुभव हुआ करता है, ईश्वर के निमित्त केवल 24 घंटे के लिए उसी प्रकार की व्याकुलता किसी के हृदय में स्थायी होने पर इस काल में भी वे उसे दर्शन देकर अवश्य कृतार्थ करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हलधारी का अभिशाप। लीला प्रसंग में अन्यत्र एक स्थल पर आपसे यह कहा गया है कि वर्तमान समय में स्मृति शास्त्र के अनुगामी भारतीय साधक वृंद साधनानुष्ठान में प्रायः तंत्रों का सहारा लिया करते हैं तथा वैष्णव संप्रदाय के अनुगामी साधक प्रायः परकीया प्रेम साधन रूप मार्ग की ओर तीव्र गति से अग्रसर होते हैं। श्री राधा गोविंद जी के पूजन कार्य में नियुक्त होने के कुछ दिन बाद वैष्णव मत में प्रीति संपन्न हलधारी ने भी पूर्वोक्त साधन मार्ग का अवलंबन किया था। लोगों का इसका पता लगने पर वे परस्पर कानाफूसी करने लगे, किंतु हलधारी वाक् सिद्ध हैं, अर्थात जिससे वे जो कुछ कह देंगे वही होगा। इस प्रकार की प्रसिद्धि होने के कारण कहीं वे कुपित न हो जाए, इसलिए उनके समक्ष इस बात की आलोचना या हास परिहास करने का किसी को साहस नहीं होता था। क्रमशः श्री रामकृष्ण देव को अपने अग्रज के संबंध में यह बात विदित हुई तथा चुपके चुपके लोग इस बात की चर्चा करते हुए उनकी निंदा कर रहे हैं, यह देखकर उन्होंने उनसे सारी बातें स्पष्ट रूप से कह दी।
किंतु श्री रामकृष्ण देव के कथन का विपरीत अर्थ ग्रहण कर अत्यंत रुष्ट हो हलधारी ने कहा, कनिष्ठ होकर तूने मेरी अवज्ञा की, तेरे मुंह से खून गिरेगा। श्री रामकृष्ण देव ने अनेक प्रकार से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया, किंतु उस समय उन्होंने किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। उक्त अभिशाप कैसे सफल हुआ था? उपरोक्त घटना के कुछ दिन बाद एक दिन रात के लगभग 8-9 बजे श्री रामकृष्ण देव के तालू में एकाएक बड़ी खुजली उठी और उनके मुंह से वास्तव में खून की धारा बहने लगी। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, सेम की पत्ती के रस की तरह उसका रंग घोर काला था तथा इतना गाढ़ा था कि उसका कुछ अंश मुंह से बाहर गिरने लगा और कुछ मुंह के अंदर जम जाने के कारण सामने दांतों के अगले भाग में बरगद की जटा की तरह लटकने लगा। मुंह के अंदर कपड़ा दबाकर मैंने खून बंद करने की चेष्टा की, फिर भी बंद न होने से मुझे अत्यंत भय हुआ। समाचार पाकर सब लोग दौड़कर मेरे पास आए। हलधारी उस समय मंदिर में सेवा का कार्य कर रहा था। इस समाचार से घबराकर वह भी आ गया। मैंने उससे कहा, दादा देखो तो सही, अभिशाप देकर तुमने मेरी क्या दशा बना डाली। मेरी अधीरता को देखकर वह भी रोने लगा। मंदिर में उस समय एक प्राचीन विज्ञ साधु आए हुए थे। शोरगुल सुनकर वे भी मुझे देखने आए एवं खून का रंग तथा मुंह के अंदर जिस तरह से वह निकल रहा था उसकी परीक्षा कर उन्होंने कहा, कोई डर नहीं है, खून निकल जाने से अच्छा ही हुआ। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम योग साधन किया करते थे। हठ योग की चरम दशा में जड़ समाधि होती है, तुम्हें भी वह हो रही थी। सुषुम्ना का द्वार खुल जाने से शरीर का खून मस्तक पर चढ़ रहा था। मस्तक पर न चढ़कर अब इस प्रकार मुंह के अंदर से अपने आप निकलने का एक मार्ग बनाकर वह निकल गया। यह अच्छा ही हुआ, क्योंकि जड़ समाधि लगने से वह किसी तरह भंग नहीं होती। तुम्हारे शरीर द्वारा श्री जगन माता का कोई विशेष कार्य है, अतः उन्होंने इस प्रकार से तुम्हारी रक्षा की। साधु की इस बात को सुनकर मैं शांत हुआ। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में हलधारी का यह अभिशाप इस प्रकार काकतालीय न्याय से सफल होकर वरदान के रूप में परिणत हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के संबंध में बारंबार हलधारी का धारणा परिवर्तन का विवरण। हलधारी के साथ श्री रामकृष्ण देव का एक सुंदर मधुर विनोदपूर्ण संबंध विद्यमान था। पहले ही कहा जा चुका है कि हलधारी श्री रामकृष्ण देव के चाचा जी के पुत्र थे तथा उनसे उम्र में बड़े थे। सन 1858 के लगभग दक्षिणेश्वर आकर वे श्री राधा गोविंद देव जी के पूजन कार्य में संलग्न हुए तथा सन 1865 के कुछ दिन तक वे उस कार्य को करते रहे। अतः श्री रामकृष्ण देव के साधन काल के द्वितीय 4 वर्ष तथा उसके बाद 2 वर्ष से भी अधिक काल तक दक्षिणेश्वर में रहकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव को देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। फिर भी श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उनकी कोई निश्चित धारणा नहीं बन पाई थी। वे स्वयं अत्यंत निष्ठा संपन्न थे, इसलिए भावाविष्ट होकर श्री रामकृष्ण देव का वस्त्र, यज्ञोपवीत आदि का परित्याग उन्हें नहीं सुहाता था। वे सोचते थे कि उनका कनिष्ठ भ्राता यथेच्छाचारी अथवा पागल हो गया है। हृदय कहता था कि हलधारी कभी कभी मुझसे कहा करते थे, हृदय
कभी तो वे वस्त्र फेंक देते हैं और कभी जनेऊ उतार डालते हैं। यह कार्य अत्यंत अनुचित है। जन्म जन्मांतर के पुण्य से ब्राह्मण के घर जन्म होता है, और क्या वे उस ब्राह्मणत्व को तुच्छ मानकर उस अभिमान को त्यागना चाहते हैं? ऐसी क्या उन्नत स्थिति उन्हें प्राप्त हुई है जिसके आधार पर वे अपने को इस प्रकार के आचरण करने का अधिकारी समझते हैं? हृदय, वे तुम्हारा कहना कुछ कुछ मानते हैं, जिससे वे इस प्रकार के आचरण न करें, इसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें बांधकर भी यदि तुम उनके इन आचरणों को रोक सको तो तुम्हें वह भी करना उचित है। साथ ही पूजन करते समय श्री रामकृष्ण देव के नेत्रों में प्रेम धारा, भगवान नाम गुण आदि सुनकर उनका अद्भुत उल्लास तथा ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनकी अदृष्ट पूर्व व्याकुलता आदि को देखकर मोहित हो वे यह सोचा करते थे कि निश्चित ही उनके कनिष्ठ भ्राता की अवस्थाएं ऐश्वरिक आवेश के फलस्वरूप उपस्थित होती हैं। अन्यथा ऐसी स्थिति साधारण मानवों में तो दिखाई नहीं देती। यह सोचकर हलधारी पुनः कभी कभी हृदय से कहा करते थे, हृदय, तुम्हें अवश्य ही इनके अंदर कोई आश्चर्यजनक दर्शन प्राप्त हुआ है, नहीं तो तुम इस तरह उनकी सेवा नहीं करते। नाश लेकर शास्त्र विचार करने बैठते ही हलधारी की उच्च धारणा का विलोप। हलधारी का मन सर्वदा इस प्रकार संदिग्ध अवस्था में रहने के कारण श्री रामकृष्ण देव की वास्तविक स्थिति के बारे में वे किसी भी प्रकार से कोई निश्चित मीमांसा नहीं कर पाते थे। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, मेरे पूजन को देखकर मुग्ध हो हलधारी ने कितनी ही बार मुझसे कहा है, रामकृष्ण, अब की बार मैंने तुमको पहचान लिया है। यह सुनकर कभी कभी परिहास पूर्वक मैं कह उठता था, देखना फिर कभी गोलमाल न हो जाए। वह कहता था, अब तुम मुझे कभी धोखे में नहीं डाल सकते। तुम्हारे अंदर अवश्य ही ईश्वर ही का आवेश विद्यमान है। अब मैंने ये ठीक ठीक जान लिया है। यह सुनकर मैं कहता था, अच्छा, देखा जाएगा। तदंतर मंदिर की सेवा पूजा समाप्त कर हलधारी जब नाश लेकर श्रीमद् भागवत, गीता या आध्यात्म रामायण आदि शास्त्रों का विचार करने बैठता, तब अहंकार में चूर होकर मानो दूसरा ही व्यक्ति बन जाता था। उस समय मैं उसके पास जाता और कहता था, शास्त्रों में तुम जो कुछ पढ़ रहे हो, मुझे उन अवस्थाओं की उपलब्धि हो चुकी है। मैं उन बातों को समझ सकता हूँ। यह सुनकर वह कह उठता था, अरे तू तो निपट मूर्ख है, इन बातों को क्या समझेगा। मैं अपने शरीर को दिखाकर कहता था, सच कह रहा हूँ, इसके अंदर जो बैठा हुआ है वह सारी बातों को समझा देता है। अभी कुछ समय पूर्व तुमने जो यह कहा कि इसके अंदर ईश्वरीय आवेश विद्यमान है, वही मुझे सारी बातें समझा देता है। हलधारी इस बात को सुनकर क्रुद्ध होकर कह उठता था, जा जा मूर्ख कहीं का, कलयुग में कल्कि के सिवाय ईश्वर के और अवतार की बात किस शास्त्र में है। तू पागल हो गया है, इसलिए ऐसा सोचा करता है। हंसकर मैं कहता था, अभी जो तुम यह कह रहे थे कि फिर कभी गड़बड़ी नहीं होगी, किंतु उस बात को कौन सुनता है। इस प्रकार की घटना एकाध दिन नहीं, दीर्घ काल तक होती रही। तदंतर एक दिन उसने मुझे भावाविष्ट हो वस्त्र त्याग कर वृक्ष के ऊपर बैठकर बालक की तरह लघु शंका करते देखा। उस दिन उसने पहले यह पक्का निश्चय कर लिया
कि मुझ पर ब्रह्म राक्षस का आवेश हुआ है। श्री काली माँ को तमोगुणमयी कहने पर श्री रामकृष्ण देव का हलधारी को शिक्षा प्रदान। इसके पूर्व हलधारी के शिशु पुत्र के देहांत का हम उल्लेख कर चुके हैं। उस दिन से उनको श्री काली माँ के संबंध में तमोगुणमयी या तामसी होने की धारणा उत्पन्न हुई थी। एक दिन श्री रामकृष्ण देव से उन्होंने इस बात को कह डाला, तामसी मूर्ति की उपासना से क्या कभी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है? तुम उस देवी की आराधना क्यों करते हो? यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव ने उस समय उनसे कुछ नहीं कहा, किंतु इष्ट देवता की निंदा सुनकर उनका हृदय अत्यंत व्यथित हुआ। तदंतर काली मंदिर में जाकर अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्होंने श्री जगन्माता से पूछा, माँ, हलधारी शास्त्रज्ञ विद्वान है, वह तुम्हें तमोगुणमयी कहता है, क्या तू वास्तव में वैसी है? तदंतर श्री जगदम्बा के श्रीमुख से उस विषय के यथार्थ तत्व को जान लेने के पश्चात उल्लास में उत्साहित हो श्री रामकृष्ण देव दौड़कर हलधारी के समीप आए और एकदम उनके कंधों पर चढ़कर उत्तेजित स्वर से बारंबार कहने लगे, तू माँ को तामसी कहता है? क्या माँ तामसी है? माँ तो सब कुछ त्रिगुणमयी और साथ ही साथ शुद्ध सत्वगुणमयी है। भावाविष्ट श्री रामकृष्ण देव के इस प्रकार कथन तथा स्पर्श से तब हलधारी की मानो अंतर्दृष्टि खुल गई। उस समय वे पूजन के आसन पर बैठे हुए थे। उन्होंने श्री रामकृष्ण देव की इस बात को हृदय से स्वीकार किया तथा उनके अंदर साक्षात जगदम्बा के आविर्भाव को प्रत्यक्ष कर सामने रखे हुए पुष्प चंदन आदि लेकर उन्होंने उनके पाद पद्मों में भक्तिपूर्वक अंजलि प्रदान की। इसके कुछ ही समय बाद हृदय ने आकर उनसे पूछा, मामा जी, तुम तो कहते थे कि रामकृष्ण पर भूत का आवेश है, तो फिर इस प्रकार तुमने उनकी पूजा क्यों की? हलधारी बोले, पता नहीं हृदय, काली मंदिर से लौटकर उसने मुझे कुछ ऐसा कर डाला कि मैं सब कुछ भूलकर उसके अंदर साक्षात ईश्वर का प्रकाश देखने लगा। जब कभी मैं काली मंदिर में रामकृष्ण के समीप जाता हूँ, तभी वह मुझे ऐसा कर देता है। यह एक अद्भुत घटना है, मैं भी कुछ नहीं समझ पाता हूँ। भिखारियों की जूठन खाते हुए देखकर हलधारी की श्री रामकृष्ण देव की भर्त्सना तथा श्री रामकृष्ण देव का उत्तर। इस प्रकार हलधारी को श्री रामकृष्ण देव के अंदर बारंबार दैवी प्रकाश दिखाई देने पर भी नाश लेकर जब वे शास्त्र विचार करने बैठते थे, तभी पांडित्य के अभिमान में चूर होकर पुनर्मूषकत्व को प्राप्त हो जाते थे। अतः काम कांचन से आसक्ति दूर हुए बिना बाह्य शौच, सदाचार तथा शास्त्र ज्ञान से कोई विशेष कार्य नहीं होता तथा उससे मानव को सत्य तत्व की धारणा नहीं हो सकती है। यह बात हलधारी के पूर्वोक्त आचरण से स्पष्टतया समझी जा सकती है। मंदिर में प्रसाद लेने के निमित्त आए हुए भिखारियों को नारायण मानकर श्री रामकृष्ण देव ने किसी समय उनकी जूठन को ग्रहण किया था। यह हम पहले कह चुके हैं। यह देखकर अप्रसन्न हो हलधारी ने उनसे कहा था, मैं देखूंगा कि तेरी संतानों का विवाह कैसे होगा। ज्ञानाभिमानी हलधारी के मुंह से इस बात को सुनकर उत्तेजित हो श्री रामकृष्ण देव ने उन्हें उत्तर दिया था, बाहरे अरण्य पंडित, शास्त्र व्याख्या करते समय
तू क्या यह नहीं कहता कि जगत मिथ्या है तथा सर्वभूतों में ब्रह्म दृष्टि करनी चाहिए? कदाचित अपने मन में तू यह सोचता होगा कि मैं भी तेरी तरह जगत को मिथ्या कहूं और ऊपर से लड़के बच्चे भी होते रहें। धिक्कार है तेरे इस शास्त्र ज्ञान को। हलधारी के पांडित्य से श्री रामकृष्ण देव के हृदय में संदेह का उदय होना तथा श्री जगदम्बा का पुनर्दर्शन एवं आदेश प्राप्त होना। तू भावमुखी रहे। बालक स्वभाव श्री रामकृष्ण देव पुनः कभी कभी हलधारी के पांडित्य से विभ्रांत होकर अपने कर्तव्य के विषय में श्री जगन माता का अभिमत प्राप्त करने के निमित्त दौड़ जाते थे। हमने सुना है कि भाव की सहायता से ऐश्वरिक स्वरूप के बारे में जो अनुभूतियां होती हैं उनको मिथ्या सिद्ध करते हुए शास्त्र के सहारे ईश्वर को भावाभाव के अतीत रूप से निर्देश कर हलधारी ने एक दिन श्री रामकृष्ण देव के हृदय में एक महान संदेह उपस्थित कर दिया था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, तब मैं यह सोचने लगा कि भावावेश में जिन ईश्वरीय रूपों के मुझे दर्शन मिले हैं और जो आदेश प्राप्त हुए हैं वे क्या सभी भ्रमात्मक हैं? यदि ऐसा है तब तो माँ ने मुझे ठग लिया। मेरा मन अत्यंत व्याकुल हो उठा और मैं क्षुब्ध होकर रोता हुआ माँ से कहने लगा, माँ, निरक्षर मूर्ख होने के कारण क्या मुझे इस प्रकार ठगना उचित है? उस रुदन के वेग को रोकना मेरे लिए कठिन हो गया। कोठी के अंदर बैठकर मैं रो रहा था। कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूं कि फर्श से एकाएक ओस की तरह धुआं उठने लगा और सामने के कुछ स्थल को उसने ढक लिया। तदंतर उसके अंदर वक्ष स्थल पर्यंत लंबी दाढ़ी युक्त एक गौरवर्ण सौम्य जीवंत मुखमंडल दिखाई दिया। मेरी ओर निश्चल दृष्टि से देखते हुए उस मूर्ति ने गंभीर स्वर से कहा, अरे तू भावमुखी रह, भावमुखी रह, भावमुखी रह। इस प्रकार 3 बार इन शब्दों का उच्चारण करने के पश्चात वह मूर्ति धीरे धीरे पुनः उसी ओर विलीन हो गई और ओस की तरह वह धुआं भी अंतर्हित हो गया। इस प्रकार दर्शन पाकर इस बार मैं शांत हुआ। इस घटना को श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन अपने मुंह से स्वामी प्रेमानंद जी से कहा था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे, हलधारी की बात सुनकर और एक बार इस प्रकार का संदेह मेरे मन में उदित हुआ था। उस बार पूजन करते समय रोता हुआ इस विषय की मीमांसा के निमित्त माँ से मैंने अत्यंत आग्रह पूर्वक प्रार्थना की थी। माँ ने उस समय रति की माँ नाम की एक महिला का वेश धारण कर घट के समीप आविर्भूत हो मुझे उपदेश दिया, तू भावमुखी रहे। इसके बाद परिव्राजकाचार्य तोतापुरी जब उन्हें वेदांत ज्ञान का उपदेश देकर दक्षिणेश्वर से चले गए और श्री रामकृष्ण देव 6 महीने तक निरंतर निर्विकल्प भूमि में अवस्थान कर रहे थे, तब भी उक्त समय के अंत में श्री जगदम्बा की अशरीरी वाणी उनके हृदय में ध्वनित हो उठी थी, तू भावमुखी रहे। काली मंदिर में हलधारी कितने वर्ष रहे थे? दक्षिणेश्वर के मंदिर में हलधारी ने लगभग 7 वर्ष निवास किया था। इसलिए क्रमशः दक्षिणेश्वर में उपस्थित होने वाले पिशाच जैसे आचरण करने वाले पूर्ण ज्ञानी साधु, ब्राह्मणी, जटाधारी नामक रामोपासक साधु तथा तोतापुरी जी को मिलने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। श्री रामकृष्ण देव के श्रीमुख से यह सुना गया है कि हलधारी श्रीमत तोतापुरी के साथ बैठकर
कभी-कभी आध्यात्म रामायण आदि शास्त्रों का पाठ किया करते थे। अतः पूर्वोक्त 7 वर्ष के अंदर विभिन्न समय में हल्द्वानी से संबंधित घटनाएं घटी थी। वर्णन की सुविधा के लिए यहाँ पर हमने आप सभी के लिए एक साथ उनका उल्लेख किया है। श्री रामकृष्ण देव की दिव्योन्माद अवस्था संबंधी आलोचना। श्री रामकृष्ण देव के साधक जीवन के संबंध में अब तक जो विवेचना की जा चुकी है, उससे यह बात निश्चयात्मक रूप से कही जा सकती है कि काली मंदिर के जनसाधारण की दृष्टि में वे उस समय पागल जैसे प्रतीत होने पर भी किसी मस्तिष्क विकार या रोग जनित साधारण उन्माद अवस्था में नहीं थे। ईश्वर दर्शन के निमित्त उनके हृदय में तीव्र व्याकुलता का उदय हुआ था एवं उसी के प्रभाव से वे उस समय अपने को संभाल नहीं पा रहे थे। अग्निशिखा की भांति ज्वालामयी उस व्याकुलता को निरंतर हृदय में धारण कर साधारण विषयों में साधारण व्यक्तियों की तरह सम्मिलित होने में समर्थ न हो सकने के कारण ही लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। वैसा व्यवहार उस स्थिति में कैसे संभव हो सकता है? हृदय की तीव्र वेदना जब मानव की स्वाभाविक सहन शक्ति को अतिक्रमण कर जाती है, उस समय कोई भी व्यक्ति बाहर एक प्रकार का तथा भीतर अन्य प्रकार की भावना रखकर संसार में सबके साथ मिलकर नहीं चल सकता है। यह कह सकते हो कि सबकी सहन करने की क्षमता एक सी नहीं होती है। कोई स्वल्प सुख दुख में ही विचलित हो उठता है और कोई उन दोनों के गहरे वेग को अपने हृदय में धारण करने के पश्चात भी समुद्र की तरह अचल अटल बना रह सकता है। श्री रामकृष्ण देव में सहन करने की क्षमता कितनी थी, ये कैसे समझी जा सकती है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि उनके जीवन की अन्यान्य घटनाओं की पर्यालोचना करने पर यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होगा कि उनकी सहन शक्ति असाधारण थी। दीर्घ 12 पर्यंत आधा पेट खाने पर या उपवास करने पर तथा अनिद्रा अवस्था में जो निश्चल रह सकते हो, अतुल संपत्ति बारंबार चरणों में उपस्थित होने पर भी उसे ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में बाधक मानकर जो उससे भी अधिक बार उनका प्रत्याख्यान कर सकते हो, ऐसी कितनी ही बातें उनके संबंध में कही जा सकती हैं। उनके शरीर तथा मन के असाधारण धैर्य के बारे में भला क्या और कुछ कहना शेष रह जाता है? अज्ञ व्यक्तियों ने ही उनकी उस स्थिति को रोग जनित समझा था, साधकों ने नहीं। उस समय की घटनाओं की विवेचना करने से यह पता चलता है कि काम कांचन में उन्मत्त बद्ध जीवों की दृष्टि में ही उनकी उपरोक्त दशाएं रोग जनित प्रतीत हुई थी। यह देखने में आता है कि मथुरा नाथ जी को छोड़कर उस समय दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ऐसा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं था जो कल्पना या युक्ति की सहायता से उनकी मानसिक स्थिति के बारे में आंशिक रूप में भी कुछ निर्धारित कर पाया हो। श्री केना राम जी भट्ट श्री रामकृष्ण देव को दीक्षा देकर कहाँ चले गए, इसका कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि उस घटना के बाद उनके संबंध में हृदय अथवा अन्य किसी से हमने कुछ भी नहीं सुना है। मंदिर के मूर्ख तथा लोलुप कर्मचारियों ने श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन क्रियाकलाप तथा उनकी मानसिक स्थिति के संबंध में जो सूचना प्रदान की है, उसे कभी प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। अतः उस समय काली मंदिर में समागत सिद्ध तथा साधकों ने उनकी स्थिति के बारे में जो कुछ कहा है,
वही एकमात्र विश्वस्त प्रमाण है। स्वयं श्री रामकृष्ण देव तथा अन्यान्य व्यक्तियों से उस विषय में जो कुछ सुनने में आया है, उसके अनुसार यह विदित होता है कि उनको पागल मानना दूर, प्रत्युत उनके संबंध में सर्वदा उन लोगों की बहुत उच्च धारणा थी। तत्कालीन कार्यों को देखकर श्री रामकृष्ण देव को रोगग्रस्त नहीं कहा जा सकता। परवर्ती समय की घटनाओं की आलोचनात्मक मीमांसा से हमें यह ज्ञात होगा कि ईश्वर प्राप्ति की प्रबल व्याकुलता में श्री रामकृष्ण देव जब तक संपूर्णतया देह ज्ञान रहित नहीं हो जाते थे, तब तक शारीरिक कल्याण के निमित्त जिस व्यक्ति के द्वारा जो कुछ कहा जाता था, वे तत्काल ही उसका पालन करते थे। 5 व्यक्तियों ने मिलकर कहा उनकी चिकित्सा होनी चाहिए। वे उसके लिए तैयार हो गए। उन्हें कामार पुकुर उनकी माँ के समीप ले जाया जाए। वहां जाने के लिए भी सम्मत हो गए। उनके विवाह की व्यवस्था की जाए, इसमें भी उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। ऐसी स्थिति में उनके आचरणों की तुलना किसी उन्मत्त व्यक्ति के साथ कैसे की जा सकती है। पुनः यह देखने में आता है कि दिव्योन्माद दशा को प्राप्त होने के समय से श्री रामकृष्ण देव विषयी लोगों तथा विषय संबंधी कार्यों से सदा दूर रहने के लिए प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग जहां एकत्रित होकर देव पूजन अथवा कीर्तन आदि करते थे, वहां जाने पर उन कार्यों में सम्मिलित होने के निमित्त किसी प्रकार की आपत्ति करना तो दूर रहा, तदर्थ वे अत्यंत आग्रह प्रकट किया करते थे। बराहनगर में श्री दशम महाविद्या का दर्शन, काली घाट में श्री जगदम्बा के दर्शन के निमित्त गमन तथा उस समय से प्रायः प्रतिवर्ष पानीहाटी के महोत्सव में सम्मिलित होना, ये सब बातें उपरोक्त तथ्य की द्योतक हैं। उन स्थानों पर भी शास्त्रज्ञ साधकों के साथ कभी कभी उनके दर्शन तथा संभाषण आदि हुए थे। उस संबंध में हमें जो कुछ थोड़ा बहुत विदित हुआ है, उसके आधार पर हम ये जान गए हैं कि उन साधकों ने भी उन्हें उच्च आसन प्रदान किया था। सन 1859 में पानीहाटी महोत्सव में वैष्णव चरण का श्री रामकृष्ण देव का प्रथम दर्शन तथा उनकी धारणा। उक्त विषय के दृष्टांत स्वरूप हम सन 1859 ईस्वी में श्री रामकृष्ण देव के पानीहाटी महोत्सव दर्शन के निमित्त वहां जाने की घटना का उल्लेख कर सकते हैं। उत्सवानंद गोस्वामी के पुत्र श्री वैष्णव चरण को उन्होंने उस दिन प्रथम देखा था। हृदय तथा स्वयं श्री रामकृष्ण देव के मुंह से हम लोगों में से किसी किसी ने सुना है कि उस दिन पानीहाटी जाकर जब वे श्री मणिमोहन सेन के देव मंदिर में बैठे हुए थे, उस समय श्री वैष्णव चरण वहां आए और उनको देखते ही उन्हें यह दृढ़ निश्चय हो गया था कि श्री रामकृष्ण देव उन्नत आध्यात्मिक दशा में पहुंचे हुए एक अद्वितीय महापुरुष हैं। श्री वैष्णव चरण ने उस दिन उत्सव क्षेत्र में अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत किया था एवं अपने खर्च से चिवड़ा, खील, आम इत्यादि खरीदकर मालसा भोग अर्थात मिट्टी के सकोरे में दही आदि के साथ उन वस्तुओं को मिलाकर जो भोग दिया जाता है, बंगाल में उसे मालसा भोग कहते हैं, की व्यवस्था कर उनके साथ आनंद मनाया था। पुनः उत्सव के अनंतर कलकत्ता लौटते समय उनके दर्शन के निमित्त रानी रासमणी के काली मंदिर में जाकर उन्होंने श्री रामकृष्ण देव के बारे में पूछताछ की, किंतु यह जानकर कि
उस समय तक वे उत्सव क्षेत्र से वापस नहीं आए हैं। वे दुखित होकर लौट आए। इस घटना के 3-4 वर्ष बाद श्री वैष्णव चरण को पुनः किस प्रकार श्री रामकृष्ण देव का दर्शन प्राप्त हुआ था तथा उनके साथ कैसे उनका घनिष्ठ संबंध हुआ था, इसका वर्णन हमने अन्यत्र विस्तार पूर्वक किया है। श्री रामकृष्ण देव के तत्कालीन अन्यान्य साधन रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, अशुद्ध स्थल को साफ करना, चंदन तथा विष्ठा में समता बोध। इन 4 वर्षों में ही पुनः अपने हृदय से कांचन आसक्ति को सर्वथा दूर करने के निमित्त कुछ मुद्राओं को मिट्टी के साथ हाथों में रखकर श्री रामकृष्ण देव सत्य असत्य निर्णय करने में संलग्न हुए थे। सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर की प्राप्ति जिस व्यक्ति के लिए जीवन का ध्येय बन चुका है, मिट्टी की तरह कांचन से भी उसे उस विषय में किसी तरह की सहायता नहीं मिलती है। अतः उसके समीप मिट्टी और कांचन ये दोनों ही समान हैं। इस बात की दृढ़ धारणा के निमित्त बारंबार रुपया मिट्टी है, मिट्टी रुपया है, यह कहते हुए उन्होंने अपने हाथ में मिट्टी तथा मुद्राओं को एक साथ लेकर गंगा जी में विसर्जित कर दिया था। इसी प्रकार आब्रह्म स्तंभ पर्यंत सभी वस्तु तथा व्यक्तियों को श्री जगदम्बा के प्रकाश व अंश रूप से धारण करने के निमित्त भिखारियों के उच्छिष्ट को ग्रहण कर उनके भोजन के स्थल को साफ करना, सबके घृणा के पात्र भंगी की अपेक्षा वे स्वयं किसी अंश में श्रेष्ठ नहीं है, इस बात की धारणा कर मन से अभिमान को दूर करने के लिए अशुद्ध स्थल को साफ करना, चंदन से विष्ठा पर्यंत सभी पदार्थ पंचभूत के विकार मात्र हैं, यह जानकर भले बुरे ज्ञान को दूर करने के निमित्त जीभ के द्वारा दूसरों की विष्ठा को निर्विकार होकर स्पर्श करना आदि अश्रुत पूर्व साधन संबंधी जो बातें श्री रामकृष्ण देव के संबंध में सुनने में आती हैं, इन सब का अनुष्ठान इसी समय उन्होंने किया था। प्रथम 4 वर्षों के उक्त प्रकार के साधन तथा दर्शन की आलोचना करने पर यह स्पष्ट रूप से विदित होता है कि ईश्वर प्राप्ति के निमित्त उनके हृदय में उस समय किस प्रकार असाधारण आग्रह का विकास हुआ था तथा किस अलौकिक विश्वास के साथ वे उस समय साधन राज्य की ओर अग्रसर हुए थे। साथ ही इस बात की भी निश्चित धारणा होती है कि किसी से कोई सहायता प्राप्त न कर केवल तीव्र उत्कंठा के सहारे उस समय श्री जगदम्बा का पूर्ण दर्शन प्राप्त कर वे सफल काम हुए थे एवं साधन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर गुरु वाक्य तथा शास्त्र वाक्य के साथ अपने अपूर्व अनुभवों की एकता के स्थापन के निमित्त ही परवर्ती काल में पुनः साधन क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए थे। अंत में अपना मन ही साधक का गुरु बन जाता है। श्री रामकृष्ण देव के मन का तत्कालीन गुरुवत आचरण का दृष्टांत सूक्ष्म देह में ही कीर्तनानंद। त्याग तथा संयम का निरंतर अभ्यास कर साधक जब अपने मन को संपूर्ण वशीभूत कर पवित्र बन जाता है, श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उस समय वह मन ही उसका गुरु बन जाता है। इस प्रकार के शुद्ध मन में जो भाव तरंगें उठती रहती है, वे उसे विपथगामी करने की तो बात ही क्या, शीघ्र ही गंतव्य लक्ष्य पर पहुंचा देती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि श्री रामकृष्ण देव का आजन्म परिशुद्ध मन ही
गुरु की भांति उनका पथ प्रदर्शक बना था तथा उसने प्रथम 4 वर्षों में ही ईश्वर प्राप्ति के विषय में उन्हें सफल काम किया था। हमने उनसे सुना है कि उस समय उन्हें कौन सा कार्य करना है एवं किस कार्य से विरत रहना है, इतनी ही शिक्षा प्रदान कर वह मन निश्चिंत नहीं हो जाता था, किंतु समय समय पर मूर्ति धारण कर पृथक एक व्यक्ति की तरह देह के भीतर से उनके सम्मुख आविर्भूत हो उन्हें साधन मार्ग में अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता था। भय उत्पादन कर ध्यान में निमग्न हो जाने के लिए कहा करता था। कोई विशिष्ट अनुष्ठान क्यों आवश्यक है, यह भी समझा देता था तथा किए हुए कार्यों का परिणाम उन्हें अवगत कराता रहता था। तब ध्यान करते समय वे देखते थे कि तीक्ष्ण त्रिशूलधारी एक सन्यासी उनकी देह से बाहर निकलकर उनसे कह रहे हैं, अन्य चिंताओं को त्याग कर यदि तुम अपने ईष्ट देव का चिंतन नहीं करोगे तो यह त्रिशूल तुम्हारी छाती में भोंक दूंगा। अन्य किसी समय उन्होंने देखा कि शरीर से भोग वासना में पाप पुरुष के निकलने पर उसके साथ ही साथ वह सन्यासी युवक भी बाहर निकल आया तथा उसने उस पुरुष को मार डाला। दूर स्थित देव देवियों की मूर्ति के दर्शन अथवा कीर्तन आदि सुनने के लिए अभिलाषी होकर वे सन्यासी युवक कभी कभी उसी प्रकार देह से निकलकर ज्योतिर्मय मार्ग से उन स्थानों की ओर जा रहे हैं तथा कुछ समय तक आनंद करने के पश्चात पुनः पूर्वोक्त ज्योतिर्मय मार्ग से वापस आकर शरीर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। इस प्रकार विभिन्न तरह के दर्शन की बातें भी हमने श्री रामकृष्ण देव से सुनी हैं। अपने शरीर के अंदर युवक सन्यासी का दर्शन तथा उपदेश लाभ। साधना के आरंभिक काल में ही दर्पण में प्रतिबिंब की भांति तदनुरूप आकार विशिष्ट शरीर के अंदर रहने वाले उस युवक सन्यासी का दर्शन श्री रामकृष्ण देव को प्राप्त हुआ था एवं क्रमशः समस्त कार्यों की मीमांसा के समय उनके परामर्शानुसार चलने में वे अभ्यस्त हुए थे। अपने साधक जीवन के अनुभव तथा प्रत्यक्ष आदि की चर्चा करते हुए एक दिन इस संबंध में उन्होंने हमसे कहा था, देखने में ठीक मुझ जैसा एक युवक सन्यासी मेरे अंदर से जब चाहे तभी निकलकर मुझे सभी विषयों में उपदेश दिया करता था। इस प्रकार उसके बाहर निकलने पर कभी मुझे यत्किंचित बाह्य ज्ञान बना रहता था और किसी समय बाह्य ज्ञान एकदम विलुप्त होकर जड़ जैसी दशा को प्राप्त होकर मैं उसकी चेष्टाओं को देखा तथा उसकी बातों को सुना करता था। उसके मुंह से मैंने जो कुछ सुना था, ब्राह्मणी तथा तोतापुरी ने आकर पुनः मुझे उन्हीं तत्वों का उपदेश दिया था। मुझे जो विदित हो चुका था उन लोगों ने वही अवगत कराया था। अतः मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शास्त्र विधि की मर्यादा रक्षण के निमित्त ही गुरु के रूप में वे मेरे जीवन में उपस्थित हुए थे, अन्यथा तोतापुरी आदि को गुरु के रूप में ग्रहण करने का और कोई कारण दिखाई नहीं देता। सिउड़ जाते समय मार्ग में श्री रामकृष्ण देव को दर्शन लाभ। उक्त दर्शन के संबंध में भैरवी ब्राह्मणी की मीमांसा। साधना के प्रथम 4 वर्ष के अंतिम भाग में श्री रामकृष्ण देव जिस समय कामारपुकुर में थे उस समय उक्त विषय एक और अपूर्व दर्शन उनके जीवन में हुआ था। पालकी पर सवार होकर कामारपुकुर से सिउड़ गांव में हृदय के घर जाते समय
उनको वह दर्शन प्राप्त हुआ था। वही बात अब हम आप सबके सम्मुख रखते हैं। नील आकाश के नीचे विस्तृत जंगल, श्यामल धान्य क्षेत्र, विहंग कूजित शीतल छाया युक्त अश्वत्थ बट वृक्ष समूह तथा मधुगंध कुसुम विभूषित तरुलता आदि का अवलोकन कर प्रफुल्लित हो जाते जाते श्री रामकृष्ण देव ने देखा कि उनके शरीर के अंदर से किशोर वयस्क दो सुंदर बालक सहसा निकलकर वन्य पुष्प आदि को निहारते देखते हुए कभी जंगल में बहुत दूर तक चले जा रहे हैं और कभी पालकी के निकट आकर हास परिहास तथा बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत देर तक इस प्रकार आनंद पूर्वक खेलने कूदने के पश्चात पुनः वे शरीर में प्रविष्ट हो गए। इस दर्शन के लगभग 1.5 वर्ष बाद दक्षिणेश्वर में ब्राह्मणी का आगमन हुआ था। वार्तालाप के प्रसंग में एक दिन श्री रामकृष्ण देव से उक्त दर्शन के विवरण को सुनकर उन्होंने कहा था, बाबा, तुमने ठीक ही देखा है। अब की बार नित्यानंद के शरीर में श्री चैतन्य देव का आविर्भाव हुआ है। श्री नित्यानंद तथा चैतन्य देव अब की बार एक साथ एक आधार में आविर्भूत हो तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं, इसलिए तुम्हें इस प्रकार का दर्शन प्राप्त हुआ था। हृदय कहता था कि यह कहकर ब्राह्मणी ने चैतन्य भागवत में से निम्नलिखित 2 श्लोकों की आवृत्ति की थी। अद्वैतेर गलाधर कहेन बार बार, पुनः जे करिबो लीला मोर चमत्कार, कीर्तने आनंद रूप हैबे आमार, अद्यावधि गौर लीला करेन गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देख बारे पाए। भावार्थ है, श्री अद्वैत प्रभु के गले में हाथ डालकर श्री चैतन्य महाप्रभु बारंबार यह कहने लगे कि मैं पुनः जो अद्भुत लीला करूंगा उसमें श्री हरि कीर्तन में मेरा आनंदमय रूप होगा। अब भी श्री गौरांग अपनी लीलाएं करते हैं। किसी किसी भाग्यवान को उन लीलाओं का दर्शन मिलता है। उक्त दर्शन से विदित होने वाले तथ्य। एक दिन हमने श्री रामकृष्ण देव से इस दर्शन के बारे में पूछा था। उत्तर में उन्होंने कहा, वास्तव में मैंने इस प्रकार देखा था तथा उस विवरण को सुनकर ब्राह्मणी ने भी वैसा ही कहा था। यह बात भी सत्य है, किंतु उसका यथार्थ तात्पर्य क्या है यह मैं कैसे कहूं। अस्तु, इन दर्शनों से ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें उस समय से ही यह अवगत हो चुका था कि अत्यंत प्राचीन काल से पृथ्वी पर सुपरिचित कोई आत्मा उनके शरीर तथा मन में अहम अभिमान को धारण कर किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के निमित्त अवस्थित है। उस समय अपने व्यक्तित्व के संबंध में इस प्रकार जो आभास उन्हें प्राप्त हो रहा था वही यथा समय स्पष्ट हो उनको यह विदित करा रहा था कि पूर्व पूर्व युगों में धर्म संस्थापन के निमित्त श्री अयोध्या तथा श्री वृंदावन में जानकी वल्लभ श्री रामचंद्र तथा राधा वल्लभ श्री कृष्णचंद्र के रूप में जिनका आविर्भाव हुआ था वे ही पुनः भारत तथा जगत को नवीन धर्म आदर्श प्रदान करने के हेतु नवीन शरीर धारण कर श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हमने बारंबार उनको ये कहते हुए सुना है, जो राम और कृष्ण के रूप में आविर्भूत हुए थे वे ही इस समय अपने शरीर को दिखाकर इस आवरण के अंदर आए हुए हैं। राजा जिस प्रकार अपना वेश बदलकर कभी कभी नगर में घूमने के लिए निकलते हैं
उसी प्रकार गुप्त रूप से अब की बार उनका इस पृथ्वी पर आगमन हुआ है। श्री रामकृष्ण देव के दर्शन आदि कभी मिथ्या प्रमाणित नहीं हुए। पूर्वोक्त दर्शन का सत्यासत्य निर्णय करने के लिए अपने अंतरंग भक्तों के समीप श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार अपने व्यक्तित्व के संबंध में जो कुछ कहा है, उसमें विश्वास स्थापन किए बिना अन्य कुछ उपाय ही नहीं है। किंतु पूर्वोक्त दर्शन के विषय को छोड़कर उनके तत्कालीन अन्यान्य दर्शनों के सत्यासत्य के संबंध में हम निश्चित धारणा कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार के दर्शन आदि हमारे समय में श्री रामकृष्ण देव के जीवन में नित्य उपस्थित होते थे एवं उनके अंग्रेजी शिक्षित संदिग्ध शिष्य वर्ग उन दिव्य दर्शनों की परीक्षा में प्रवृत्त हो प्रतिदिन पराजित तथा स्तंभित होते थे। इस विषय के कुछ उदाहरण लीला प्रसंग में अन्यत्र वर्णित होने पर भी आप सबकी तृप्ति के लिए यहाँ एक दृष्टांत का उल्लेख किया जाता है। उक्त विषयक दृष्टांत 1885 ईस्वी में श्री सुरेश चंद्र मित्र के घर पर श्री शारदीय दुर्गा पूजा के समय श्री रामकृष्ण देव के दर्शन का विवरण। 1885 ईस्वी के अंतिम भाग की घटना है। क्वार के महीने में श्री शारदीय दुर्गा पूजा के महोत्सव के समय कलकत्ता नगरी के बालक वृद्ध वनिता आदि सभी वर्ग के लोग प्रतिवर्ष की भांति आनंद में उन्मत्त हो रहे थे। श्री रामकृष्ण देव के भक्तों के हृदय में उस आनंद प्रवाह का स्पर्श होने पर भी उसे बाहर व्यक्त करने में एक विशेष बाधा थी, क्योंकि जिन्हें लेकर उनका आनंदोल्लास था, उनका शरीर अस्वस्थ था। श्री रामकृष्ण देव गले के रोग से पीड़ित थे। कलकत्ता के श्यामपुकुर मोहल्ले में 2 मंजिला मकान किराए पर लेकर भक्त वर्ग ने प्रायः 1 मास पूर्व उनको वहां लाकर रखा था तथा सुप्रसिद्ध चिकित्सक श्री महेंद्र लाल सरकार उनके उपचार का यथासाध्य प्रयास कर रहे थे, किंतु रोग का उपशम होना दूर रहा, वह दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था। गृहस्थ भक्तगण प्रतिदिन सायं प्रातः वहां आकर सब प्रकार की देखरेख तथा व्यवस्था कर रहे थे तथा युवक छात्र भक्तों में से अधिकांश अपने घर पर केवल भोजन आदि के लिए जाकर शेष समय श्री रामकृष्ण देव की सेवा शुश्रूषा में व्यतीत करते थे। आवश्यकता अनुसार कोई कोई घर भी न जाकर 24 घंटे वहीं उपस्थित रहते थे। अधिक बोलने चालने तथा बारंबार समाधिस्थ होने से शरीर में रक्त प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित होने से तथा उससे घाव पर चोट पहुंचने के कारण रोग का उपशम नहीं होगा, इसलिए चिकित्सक ने श्री रामकृष्ण देव को विशेष संयत रहने के लिए कहा था। इस व्यवस्था के अनुसार चलने का प्रयास करने पर भी कभी कभी वे उसके विपरीत कर बैठते थे, क्योंकि हार्ड मास का ढांचा मानकर अवज्ञापूर्वक जिस शरीर से उन्होंने अपने मन को हटा लिया था, साधारण मानव की तरह पुनः उसको बहुमूल्य वस्तु मानने वे समर्थ नहीं हो पा रहे थे। भगवत प्रसंग के छिड़ते ही शरीर तथा शरीर की रक्षा की बात को भूलकर वे उसमें उसी प्रकार सम्मिलित हो बारंबार समाधिस्थ हो जाते थे। जिन्होंने पहले उनका दर्शन नहीं किया था, ऐसे व्यक्ति वहां उपस्थित होते थे। उनके हृदय की व्याकुलता को देखकर वे मौन नहीं रह पाते थे। धीरे धीरे उन्हें साधन मार्ग का निर्देश प्रदान किया करते थे।
इस संबंध में उनके निरंतर उत्साह आनंद को देखकर भक्तों में से अधिकांश लोग श्री रामकृष्ण देव के रोग को सामान्य तथा सहज साध्य मानकर निश्चिंत हो रहे थे और कोई कोई व्यक्ति यह अभिमत प्रकट कर कि श्री रामकृष्ण देव ने नवागत जनों के प्रति कृपा करने तथा अधिकांश लोगों में धर्म भाव प्रचार के निमित्त स्वेच्छा पूर्वक कुछ दिन के लिए व्याधि रूप उपाय का अवलंबन किया है, सभी को चिंता मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार किसी दिन प्रातःकाल और किसी दिन अपराह्न के समय प्रायः प्रतिदिन उनको देखने आते थे तथा रोग कहाँ तक घटा या बढ़ा है इसकी परीक्षा कर व्यवस्था आदि करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव के मुंह से भगवत प्रसंग सुनते सुनते इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि उस तन्मयता में 2-3 घंटे व्यतीत हो जाने पर भी वहां से उठना उनके लिए संभव नहीं होता था। पुनः एक के बाद दूसरा प्रश्न कर उन प्रश्नों के अद्भुत समाधानों को श्रवण करते हुए अधिक समय बीत जाने पर वे कभी-कभी अनुतप्त होकर यह कहते थे, आज आपको बहुत देर तक बातें करने के लिए मैंने विवश किया, यह अनुचित हुआ है। अस्तु, अब दिन भर और किसी से बातें न कीजिए, फिर कोई हानि नहीं होगी। देखिए, आपकी बातों में ऐसा आकर्षण है कि आपके समीप आने पर सब कार्यों को त्याग कर 2-3 घंटे बैठे बिना मैं उठ नहीं पाता हूँ। यह समय किस प्रकार निकल जाता है, मुझे कोई ज्ञान नहीं रहता। इस प्रकार और किसी से इतनी देर तक बातें नहीं कीजिए। केवल मेरे आने पर ही इस प्रकार बातचीत कीजिए, उससे कोई हानि नहीं होगी। श्री रामकृष्ण देव के परम भक्त श्री सुरेंद्रनाथ मित्र, जिन्हें कभी-कभी वे सुरेश मित्र कहा करते थे, के शिमला स्थित भवन में उस वर्ष श्री शारदीय दुर्गा पूजा पुनः प्रारंभ होने का आयोजन था। पहले उनके घर पर प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा हुआ करती थी, किंतु विशेष विघ्न होने के कारण बहुत दिन तक पूजा बंद थी। उनके घर के और किसी व्यक्ति ने इससे पूर्व इस पूजा को पुनः प्रारंभ करने का साहस नहीं किया था, अथवा उनमें से कोई यदि उसकी इच्छा भी करते थे तो अन्यान लोग उस संकल्प को कार्यान्वित करने में बाधा डालते थे। श्री रामकृष्ण देव की शक्ति पर विश्वास होने के कारण सुरेंद्रनाथ दैव विघ्नों से डरते नहीं थे तथा किसी कार्य को करने का संकल्प उनके मन में एक बार उत्पन्न होने पर फिर वे किसी का कोई निषेध आदि नहीं मानते थे। घर के लोगों द्वारा नाना प्रकार के प्रयास किए जाने पर भी उस वर्ष पूजा के संकल्प से कोई उन्हें व्यचित नहीं कर पाया। श्री रामकृष्ण देव को सूचित कर उन्होंने समस्त व्यवहार अपने ऊपर लेकर अपने घर पर श्री जगदम्बा का आवाहन किया। शारीरिक अस्वस्थता के कारण सुरेंद्रनाथ के आनंदोत्सव में श्री रामकृष्ण देव उपस्थित नहीं हो सकेंगे, यही एक निरानंद का विषय था। पूजन से कुछ दिन पूर्व घर के 1-2 स्वस्थ हो गए थे, अतः यह अनुमान कर इसके लिए वे ही दोषी हैं। घर के लोग भी उन पर कुछ असंतुष्ट थे, किंतु उससे विचलित न होकर सुरेंद्रनाथ ने भक्ति पूर्वक श्री जगन माता का पूजन प्रारंभ किया तथा अपने गुरु भाइयों को इस उपलक्ष्य में आमंत्रित किया। सप्तमी पूजन समाप्त हो चुका था। महाअष्टमी का दिवस था। श्यामपुकुर स्थित भवन में श्री रामकृष्ण देव के समीप अनेक भक्त एकत्रित हो भगवत चर्चा करते हुए भजन आदि गाते हुए आनंद मना रहे थे। अपराह्न 4 बजे डॉक्टर साहब के आने के कुछ ही क्षण बाद
नरेंद्र नाथ स्वामी विवेकानंद जी ने भजन गाना प्रारंभ किया। उस दिव्य स्वर लहरी को सुनकर सभी लोग आत्मविह्वल हो उठे। श्री रामकृष्ण देव अपने समीप बैठे हुए डॉक्टर साहब को धीमे स्वर से संगीत के भावार्थ समझाने और कभी स्वल्प काल के लिए समाधिस्थ होने लगे। भक्तों में से किसी किसी की भाव वेग से बाह्य चेतना लुप्त हो गई। इस प्रकार उस घर के अंदर आनंद का स्रोत प्रवाहित हो रहा था। रात के 7:30 बज गए। डॉक्टर साहब को तब कहीं होश हुआ। उन्होंने स्वामी जी को पुत्र की भांति आलिंगन किया तथा श्री रामकृष्ण देव से विदा लेकर उनके खड़े होते ही श्री रामकृष्ण देव भी हंसते हुए खड़े होकर सहसा गहरी समाधि में निमग्न हो गए। भक्त वृंद परस्पर धीरे धीरे कहने लगे, इस समय संधि पूजन का अष्टमी तथा नौमी तिथि के संधि काल में श्री जगन माता का जो विशेष पूजन होता है उसको संधि पूजन कहते हैं। इस समय संधि पूजन का समय है ना। श्री रामकृष्ण देव समाधिस्थ हुए हैं। संधि क्षण को जाने बिना सहसा इस समय दिव्य आवेश में इस प्रकार उनका समाधि मग्न होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। लगभग आधे घंटे के पश्चात उनकी समाधि भंग हुई एवं डॉक्टर साहब विदा लेकर चले गए। श्री रामकृष्ण देव ने समाधि अवस्था में जो दर्शन प्राप्त किया था उसका वर्णन करते हुए वे इस प्रकार कहने लगे, यहां से सुरेंद्र के मकान तक मुझे एक ज्योतिर्मय मार्ग दिखाई दिया। मैंने देखा कि उसकी भक्ति के कारण देवी प्रतिमा में मां का आविर्भाव हुआ है। उनके तृतीय नेत्र से ज्योति की किरण निकल रही है। पूजन के मंडप में देवी के सम्मुख दीपमाला प्रज्वलित की गई है तथा आंगन में बैठकर सुरेंद्र व्याकुल हो मां मां करता हुआ रो रहा है। तुम लोग अभी वहां चले जाओ। तुम लोगों को देखने से उसका हृदय शांत होगा। तदंतर श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम कर स्वामी विवेकानंद आदि सभी लोग सुरेंद्रनाथ के घर पहुंचे तथा उनसे पूछने पर उनको यह विदित हुआ कि वास्तव में देवी के सम्मुख मंडप में दीपमाला प्रज्वलित की गई थी और श्री रामकृष्ण देव जिस समय समाधिस्थ हुए थे उस समय देवी के सम्मुख स्थित आंगन में बैठकर हृदय के आवेग के साथ सुरेंद्रनाथ ने लगभग 1 घंटे तक मां मां कहते हुए बालक की तरह उच्च स्वर से रुदन किया था। इस तरह बाह्य घटना के साथ श्री रामकृष्ण देव के समाधिकालीन उक्त दर्शन की समता पाकर भक्त वृंद विस्मित एवं आनंदित हो आश्चर्यचकित हो गए। रानी रासमणी तथा मथुर बाबू द्वारा ब्रह्मवश श्री रामकृष्ण देव की परीक्षा। उनके साधनकालीन प्रथम 4 वर्षों में किसी समय रानी रासमणी तथा उनके दामाद मथुरा मोहन जी ने ऐसा सोचा था कि अखंड ब्रह्मचर्य पालन के फलस्वरूप श्री रामकृष्ण देव का मस्तिष्क विकृत हुआ है और इस कारण उनमें आध्यात्मिक व्याकुलता प्रकट होने लगी है। ब्रह्मचर्य के भंग होने पर पुनः उन्हें शारीरिक स्वस्थता प्रदान हो सकती है। ऐसा मानकर उन्होंने लक्ष्मीबाई आदि नाज नखरे वाली वेश्याओं के द्वारा पहले दक्षिणेश्वर में तथा बाद में कलकत्ता के मछुआ बाजार स्थित एक मकान में उन्हें प्रलोभित करने का प्रयास किया था। श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि उन नारियों में श्री जगन माता का दर्शन प्राप्त कर उस समय वे मां मां कहते हुए समाधि मग्न हो गए थे तथा उनकी इंद्रिय संकुचित हो
कछुए के अंग की तरह उनके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई थी। यह देखकर तथा उनके बालक जैसे आचरण से मुग्ध हो उन नारियों के हृदय में वात्सल्य का संचार हो गया था। उनके ब्रह्मचर्य को भंग करने के निमित्त प्रलोभित करने में प्रवृत्त हो उन्होंने महान अपराध किया है, यह सोचकर भयभीत हो अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके समीप क्षमा याचना तथा उनको बारंबार प्रणाम कर वे चली गई। जय ठाकुर, जय मां।